ह्यूमैनिटी एक ऐसा वर्ड है जो आज के प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में सभी लोगों के मुंह पर सुनने को मिल रहा है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, राइट। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये पूछूं कि हमारा अस्तित्व किस कारण से है। सतयुग और कलयुग में क्या चीज़ या फिर कौन सी चीज़ का अंतर है? क्या आपको पता है कि इंसानों और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर किस चीज़ का है? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, और वो चीज़ हमारे धर्म से भी बढ़कर है, या फिर बोल सकते हैं हमारे भगवान से भी बढ़कर है। जो आजकल ये बोलते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये वीडियो उनके लिए है। और जिनको इस वीडियो से प्रॉब्लम है वो अभी दफ़ा हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Strikes, but Hamas has not backed down and fighting has intensified. The combined death toll stands at over 1,200. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaking today. अगर आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर पावर या शक्ति समझ रहे हो तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। इंसानियत ही वो एक चीज़ है जो इंसानों को उनके धर्मों से ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले के युगों में थी लेकिन आज कलयुग में वो चीज़ गायब हो गई है? इंसानियत ही वो एक चीज़ थी जिसके कारण उस समय भगवान भी धरती पर रहते थे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में लोगों ने हमारी इंसानियत को अपनी पावर्स या फिर खुद की सेल्फिश के कारण भूल गए हैं। क्योंकि उन युगों में पहली बात तो कोई मारकाट होती नहीं थी। उस टाइम पे युद्ध होते थे, वो भी सिर्फ राजाओं और सैनिकों तक ही सीमित रहते थे। लेकिन आज तो सभी देश अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की होड़ में लगे हैं, चाहे उन देशों में खाने के लिए दाना भी ना हो। हमारा अस्तित्व आज तक इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंसान दूसरे जानवरों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इंसानों में इंसानियत होती है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने सिर्फ हम अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा है। क्योंकि हम इंसानों ने इंसानों को ही नहीं, जानवरों की भी इतनी ज़्यादा सहायता की है। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम पे इंसानियत नहीं रही। सहायता करना तो छोड़ो, इन दिनों तो एक देश दूसरे देश के खून के प्यासे बने हुए हैं। अगर ये प्यास अगर ऐसे ही चलती रही तो इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे इंसानों और जानवर के अंतर की। तो अक्सर हमने देखा होगा कि अगर एक जानवर दूसरी जाति के जानवर को देखता है, मतलब एक बिल्ली अगर किसी कुत्ते को देखती है तो तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ इसी प्रकार जानवरों की तरह ही अगर एक देश किसी देश को कुछ भी कह दे तो वो देश उस देश का खून का प्यासा बन जाता है। और वो चीज़ हम आजकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पर देख ही सकते हैं, कैसे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तभी अचानक से एयर रेड सायरेंस बजने लगते हैं और कुछ ही देर बाद में इजराइल के शहरों पर हज़ारों की संख्या में रॉकेट्स बरसने लगे। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनके ऊपर 2200 रॉकेट्स फायर किए गए, लेकिन वहीं हवास का कहना है कि हमने उन पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए हैं। आमतौर पर इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी रॉकेट्स की इस तरह बरसात होती है तो ये अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इजराइल के ऊपर तो 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए, तो यहाँ पर इजराइल का एयर डोम सिस्टम भी फेल हो गया। इस हमले के कारण इजराइल में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए और जो जख्मी हुए उनकी बात तो अलग ही है। हमास ने इजराइल पर रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रॉन अटैक किया, जिसके चलते उसने ज़मीन से, समुद्र से और हवाओं से इजराइल पर अटैक्स किए। और इजराइल के गाज़ा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल थी उसे भी एक बुलडोजर के थ्रू तोड़ दिया गया। कई पैलेस्टीनियंस इजराइल टेरिटरी में घुसते नजर आए, कई मोटरसाइकिल से घुसे और कई पैराशूट के थ्रू इजराइल में घुस गए। इसके अलावा समुद्री स्पीड बोट से भी हमास के लोगों ने इजरायली लोगों पर हमला बोला। इजराइल के बॉर्डर पर जो गांव और शहर थे वहां हमास के लोगों ने हथियारों से कब्जा कर लिया है। कई बेचारे सैकड़ों सिविलियंस मारे गए, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया और इजराइल ने रिस्पॉन्स में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इजरायली मिलिट्री ने गाजा पर भी एयर स्ट्राइक की, जिसके कारण फ़लस्तीन में हज़ारों लोग मारे गए, जिसमें कई बेगुनाह भी थे। ये वॉर तो सिर्फ 2 देशों की थी, लेकिन इस वॉर में और भी देश शामिल होने जा रहे हैं, जिसके कारण और देशों के बीच में भी लड़ाइयाँ होंगी और जिसके चलते और देशों में भी बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ महीने पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में भी एक जंग छिड़ी थी और उसका रिजल्ट सिर्फ लोगों की मौत थी। जब भी किसी देशों के बीच में ऐसे मसले खड़े होते हैं तो टारगेट सिर्फ किसी सिटीज़ को किया जाता है, क्योंकि आम लोगों को पहले मारा जाता है, ताकि हमला करने वाला देश आगे चल के हार भी जाता है तो नुकसान उस देश को ज़्यादा होता है जिसमें ज़्यादा लोग मरते हैं या जिसमें ज़्यादा तबाही होती है, क्योंकि उस देश को रिकवर करने में कई साल लग जाते हैं। जिस प्रकार जापान को रिकवर करने में कई साल लग गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले के बाद में। अगर फ़लस्तीन और इजराइल के युद्ध में दूसरे देशों ने हिस्सा लिया तो वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका है, और अगर एक बार वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो कई बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और रिजल्ट हमारे सभी की सोच से परे होगा।
अभी आप लोग जो तस्वीरें देख रहे हो वो इसराइल की फ़ोटोज़ है, कैसे लोग अपने घरों से अपनी चीज़ों को निकाल रहे हैं। طائرات الاحتلال لحقتهم من الشرق لهان هم جايين يأمنوا حالهم، حتى محتمين جنب الدرج عشان يكون مكان آمن إلهم ينستروا فيه، قصفوهم وقتلوهم. لما لقينا الاسعاف اجى اخذنا، اتزلزلنا بزلزل. اطفالي ايش ذنبهم؟ انا اولادي ايش ذنبهم؟ ايش ذنبهم انا؟ وين الناس؟ وين الضمير؟ وين الانسانيه؟ سيبك من الاسلام، سيبك من المسيحيه، سيبك من اليهوديه، وين الانسانيه؟ मुझे इतना तो नहीं पता ये बेबस औरत क्या बोल रही है, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आता है कि ये ज़रूर अपनी मजबूरियों के बारे में ही बता रही है कि कैसे उनकी मजबूरियों के कारण उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि धर्म से और भगवान से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो वो इंसानियत थी। क्योंकि फ़िलिस्तीन और इज़राइल में दोनों देशों में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उन्होंने धर्मों की परवाह न करके उन बेचारों लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कई मुसलमानों की जानें गई हैं। क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह न होके उन्हें अपने रिवेंज की परवाह है, उन्हें तो अपना बदला लेना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर उन लोगों में रत्ती भर भी इंसानियत होती तो वो हमला करने से पहले 10 बार सोचते कि भाई कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग अपने घर से बेबस होकर बाहर निकल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और जाने से पहले आज सुबह की इजराइल की फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। सो बाय।